नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री का कामकाज संभाल लिया है। सीएम की अगुवाई में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने राइट टू सर्विस के लिए कमेटी बनाई और फडणवीस ने कहा सिंचाई घोटाले की जांच उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए रिपोर्ट। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री का कामकाज संभाल लिया है। सीएम की अगुवाई में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने राइट टू सर्विस के लिए कमेटी बनाई। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना ने बीजेपी से पहले अपने डिप्टी सीएम पद की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली इस मसले पर शिवसेना से बात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस कैबिनेट में 30 मंत्री हो सकते हैं। इसमें बीजेपी के 20, शिवसेना के 10 मंत्री शामिल होंगे। सीएम फडणवीस के साथ 9 मंत्रियों ने शपथ ली, 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए गए। फडणवीस ने कहा कि सिंचाई घोटाले की जांच उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले में एनसीपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का नाम उछला था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। एटीएम से पैसे निकालना अब हो गया है महंगा। आरबीआई के नए नियम के तहत ग्राहक अपने खाता वाले बैंक से महीने में 5 बार निकासी कर सकेंगे और अन्य बैंक एटीएम से 3 बार ही निकासी कर सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। जहां एक तरफ सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर जनता को राहत दी है, वहीं आरबीआई ने एटीएम से पैसे निकालना महंगा कर दिया है। एटीएम से पैसे निकालने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश लागू हो गए। इसके तहत ग्राहक अपने खाता वाले बैंक के एटीएम से महीने से 5 बार मुफ्त धन की निकासी कर सकेंगे, जबकि अन्य बैंकों के एटीएम से 3 बार मुफ्त धन की निकासी की जा सकेगी। नए दिशा निर्देशों के तहत ग्राहकों को 3 बार से अधिक एटीएम का इस्तेमाल करने पर प्रत्येक लेन देन पर बैंक को 20 रुपए शुल्क के रूप में देने होंगे। इसके पहले ग्राहक क्रॉस बैंकों वाले एटीएम से 5 बार मुफ्त निकासी या लेन देन करते थे। अब ग्राहक अपने खाते वाले बैंक में एटीएम से महीने में 5 बार धन की निकासी या उसका इस्तेमाल मुफ्त में कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरटीओ की नियमित जांच के दौरान गौवंश से भरा ट्रक जब्त किया गया, जिसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरटीओ की नियमित जांच के दौरान एक बिना कागजात के ट्रक को जब्त किया गया। आरटीओ ने जब ट्रक के अंदर के माल के बारे में पूछा तो आरोपियों ने ट्रक खाली होने की बात कही। ट्रक की जांच करने पर उसमें अवैध रूप से गौवंश की तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने यूपी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे गौवंश को सरदार शहर से भर कर लाए थे और भीलवाड़ा लेकर जा रहे थे। ट्रक में 2 गाय, 10 बैल भरे हुए थे, जिसमें से कि एक बैल की ट्रक में दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने शेष गौवंश को मेहरोली गांव की गौशाला में खाली कराया और गौशाला प्रबंधन को उन्हें संभालने का जिम्मा सौंपा। खड़े होते हुए वाहनों की चेकिंग करते हुए इस ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें बिना वाहन के कागजातों के इस ट्रक का चालान बनाया गया। इसके अंदर गाय और बैल भरे हुए थे। चालान बिना वाहनों के कागज के चालान के दौरान इस वाहन को यहाँ लाके थाने में सीज किया गया। सीज करने के उपरांत पुलिस थाने को सूचना दी गई कि इसके अंदर गाय और बैल भरे हुए हैं, आगामी जो भी कार्रवाई की जाएगी। सीकर से केसी राजा की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा।
नशे में खुद को मिटा दिया है मैंने, खुद को अर्श से फर्श पे ला दिया है मैंने। जिंदगी में कुछ भी कमाया नहीं है, क्या एक दिन की आमदनी को यूं लुटाना सही है। नशे की दुनिया से खुद को बाहर जाने तो दो, इन सुनहरे हाथों से मेहंदी की महक आने तो दो। अपनी जिंदगी को मैंने नशे में बिता दिया है, छोटे छोटे बच्चों को भी नशे का रास्ता दिखा दिया है। चारों तरफ नशे का साया है, किसी को आबाद किया है तो किसी को इसने मिटाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैनपुरी जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वीं जयंती कुछ अलग अंदाज में मनाई गई। इस अवसर पर नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें वहां के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए। मैनपुरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वीं जयंती एक अलग अंदाज से मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के नाम पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12 तक के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य समाज से भारतीय संस्कृति का पतन होता जा रहा है और विदेशी सभ्यता समाज पर हावी होती नजर आ रही है। इस प्रकार की प्रतियोगिता कराने से नई पीढ़ी जागरूक होगी और बच्चों में भी भारतीय संस्कृति का ज्ञान बढ़ेगा। दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता करवाकर जागरूक किया गया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 139वीं जयंती के इस पावन अवसर पर हमारे विद्यालय के बच्चों ने भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का आयोजन हम लोगों ने कराया है। उसमें हमारे विद्यालय की कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 12 तक के लगभग सैकड़ों छात्रों ने इसमें प्रतिभाग किया है। भारतीय संस्कृत का पतन हो रहा है, इसलिए इन सब कार्यक्रमों से बच्चों में जागरूकता आएगी। मैनपुरी से अजय भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के सराय में मजलिस के बाद लौट रहे 8 व्यक्ति सवार गाड़ी जंगल के बीच घने कोहरे के कारण पेड़ से टकराकर पलट गई, जिसमें से 3 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है और 5 घायलों का उपचार जारी है। देखिए। आजमगढ़ के सराय में मजलिस के लिए टाटा सुमो पर सवार हो करीब 8 की संख्या में लोग गए हुए थे। मजलिस समाप्त होने के बाद रात में घर के लिए टाटा सुमो पर सवार हो आ रहे थे। रास्ते में जनपद आजमगढ़ के फुलपुर ग्राम के पास घने कोहरे की वजह से सुमो पेड़ से टकरा गई और अचानक सड़क किनारे पलट गई। गए थे सराय मीर अंजुमन और वहाँ प्रोग्राम देने के बाद लौट रहे थे कि अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और पेड़ से टकराई। उनकी चीख पुकार सुन के मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी को सुमो से बाहर निकाला। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को उपचार के लिए जौनपुर जिले के साहगंज के पूर्व चिकित्सालय में भेज दिया, जहां चिकित्सक ने 3 को मृत घोषित कर दिया। बाकी 5 घायलों को प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जौनपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिए। जिला चिकित्सालय में सभी घायलों का उपचार चल रहा है। 3 बच्चे, 3 की मौत हो गई है और कितने घायल हैं? करीब 5 लोग। किस गांव घटना है? किस गांव से बच्चे सब गए थे? ये ग्राम बड़ा गांव। घटना से क्षेत्र के बड़ा गांव में मातम छाया है। मृतक के परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए तीनों शवों को दफन कर दिया।
जौनपुर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनिता ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।